मौजूद हैं, जहां पर ये तस्वीरें हम जहां से देख रहे थे वहां पर लोग किस तरीके से दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो भी दीपक रावत हम तक पहुंचा रहे थे। दीपक, कितने घंटों से लोग वहां पर फंसे हुए हैं और क्या कोई दूसरा रास्ता जहां से वो जा सकें, और ये रास्ता खाली होने में कितना वक्त लगेगा? अर्पिता, नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। वैकल्पिक रास्तों से बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखिए, ये सब्जियों से लदा हुआ ट्रक है और ये ट्रक ड्राइवर हैं। आप किस सब्जी ले जा रहे थे? हाँ, क्या क्या ले जा रहे हो आप? ये सब्जी है, वो है क्या नाम, हाँ। फल फ्रूट है सारा। कितने दिन से फंसे हो आप? आम है, रात 1 बजे से फंसे हुए हैं। अच्छा, तो सब्जियां खराब होने लगी? खराब होने लगी, धूप में खड़ी गाड़ी सारी पूरी की पूरी। अच्छा, तो आप जितने भी लोग हैं पीछे जितने ट्रक दिख रहे हैं सब सब्जी वाले हैं? सब सब्जी वाले ही है सर जी। यहाँ तो 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है सब्जी के। अभी तक तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं रोड खोलने के लिए। पर अब क्या करें, हम भी, सबका फोन आ रहा है वहाँ से। क्या कह रहे हैं कि वहाँ सामान नहीं है? जी, सब्जी नहीं है यहाँ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। कहाँ से ले आए, जब रोड खुलेगा तभी तो जाएगा। अभी 2-3 घंटे तक कुछ पता ही नहीं, रात 12 बजे से खड़े हो रखे हैं यहाँ। अभी भी कोई उम्मीद नहीं आगे? अभी ये तो माल तो पूरा ऐसा पड़ा खराब हो जाएगा सर। क्या करें, किसी काम परेशानी तो है। ये तो लोग भी नहीं खाएंगे सर जी। सब लोगों को भी ताजी ताजी सब्जी चाहिए। अब रात में चलते हैं, सुबह वहाँ पहुँचाते हैं सब्जी। अब बासी सब्जी भी कौन खाएगा? तो ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अर्पिता, ये तमाम ट्रक हैं जिनमें सब्जियां लाद कर ये लोग ले जा रहे थे। इनका ये कहना है कि अक्सर इस तरीके से बीच में फंस जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है। ये देखिए, सब्जियां जो है, प्याज पड़ा हुआ है, आलू पड़े हुए हैं, फ्रूट्स भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये सब खराब हो रहा आपका माल है? टमाटर है, आम है, प्याज है, केला है, सभी तरह के आइटम है सर जी इसमें। फल भी है, सब्जी भी है, मतलब के सभी चीज है इसमें। खराब होने वाली चीज भी है। आम भी रखे तो खराब हो गए? आम भी खराब हो, केला कहाँ तक ले जाना था? रुद्रप्रयाग से आगे जाना था? पेशवर, जोशीमार्ट, रुद्रप्रयाग, गोचर, चमोली, सभी जगह का माल है सर जी। सब जगह थोड़ा थोड़ा सभी जगह जाता है ना। अब मुझसे फोन आ रहा है, बोल रहा है वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप भी सब्जी लेके जा रहे थे? हाँ सर, सब्जी लेके जा रहे हैं। आपको कहाँ जाना था? गोपेश्वर जाना है। वहाँ से आपको भी फोन आ रहा है लगातार? कितने दिन में पहुँचा देते हो आमतौर पर जब सड़क खुली रहती है तो? रात सुबह को पहुँच जाते हैं। सुबह 12-13 घंटे में। 12 नजीबाबाद से चल के 12-13 घंटे में पहुँच जाता है गोपेश्वर। तब 1 दिन से ज्यादा हो गया है। अब तो सर जी सुबह पहुँच जाते हैं 6-7 बजे। 11 बजने का टाइम आ गया, अभी तक कुछ पता नहीं किस टाइम। तो ये तमाम ये लोग ट्रक ड्राइवर हैं और ये कह रहे हैं कि सब्जियां इस तरीके से ट्रकों में पड़ी हुई हैं, धूप में खराब हो जाएंगी। बारिश भी लगातार हो रही है, बारिश से भी बचा के चलना है। लेकिन इस बीच इनका ये कहना है कि पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। जहां इन्हें सुबह निकलकर शाम तक पहुंच जाना होता है, वहां पर फिलहाल पहुंचने की कोई स्थिति नहीं है। सामने आप देख रहे हैं उस तरफ भी ट्रक हैं, उनमें भी राशन लदा हुआ है, उनसे भी लोगों को इधर पहुंचना है, लेकिन वो भी वहां फंसे हुए हैं। तो मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस पूरे इलाके की। अर्पिता, ठीक, आप रही जरा साथ। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में पहाड़ का हिस्सा, बड़ा हिस्सा कहिए, टूटकर सड़क पर गिर गया। ये घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी का हिस्सा गिरा उस समय सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस जगह पहाड़ का ये टुकड़ा गिरा उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े दिखे। उन्होंने ये पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड करी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ी से चट्टानें गिरने की घटनाएं हो रही हैं और इस वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। देवप्रयाग और व्यासी के बीच ये पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे नहीं खोला जा सका है। दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीपक, कितने और इलाके हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? बारिश क्या अभी हो रही है? क्योंकि अगर रास्ता खाली करने की कोशिश भी हो रही होगी तो भी बारिश की वजह से दिक्कतें सामने हैं। इस पूरे इलाके की अगर बात करें अर्पिता, तो यहाँ से चमोली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जो जानकारी वहाँ से भी मिल पा रही है। और उसके बाद पिथौरागढ़ और कुमाऊं के इलाके की हम बात करें तो वहाँ पर भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जैसे इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। वहाँ पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। और ये वजह है कि ये जो पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो घटनाएं हमें देख पा रहे हैं, इसी वजह से कि यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। यही वजह है कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है सामने रास्ता, इस इलाके में बार बार पुल बनाने की कोशिश की जाती है कि ताकि जब ये लैंडस्लाइड यहाँ पर होता है अक्सर, उससे बचा जा सके। लेकिन ये जगह भी नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ पर भी मलबा लगातार गिर जाता है। नदी का कटाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये अलकनंदा नदी है, इसमें पानी का बहाव आप देखिए कि कितना ज्यादा है। तो इस पूरे इलाके की बात की जाए तो यहाँ से आगे सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लोगों को अक्सर ये मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं क्योंकि बारिश जब भी होती है तब मलबा गिरता है। इस तरह बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो, उनका उफान काफी ज्यादा होता है। तो निचले के इलाकों में
में जो लोग रहते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, हटने के लिए कहा जाता है, तो पूरे इलाके को नुकसान झेलना पड़ता है। और इस बार जून के महीने में ही इतनी ज्यादा बारिश हुई है। लोगों का ये कहना है कि अक्सर जुलाई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जब जून के महीने में ऐसी बारिश हो रही है तो उनको ये लग रहा है कि आगे वाले महीनों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये आप देखिए कि नदी में पानी का बहाव कितना ज्यादा, और यही जो नदी है, जो गंगा नदी, हम आगे चल के जिसकी बात करते हैं देवप्रयाग से, वो जब हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचती है तो वहां पर भी आपको नदी में पानी का जल स्तर काफी ज्यादा नजर आता है। खतरे के निशान से ऊपर वहां पर गंगा नदी पहुंच चुकी है। तो यहां पर आप देखिए कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बारिश का अलर्ट है, कहा ही जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक भी बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। रहिए आप जरा साथ। उत्तराखंड के कई देखिए इलाके ऐसे हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियों में उफान है। ऋषिकेश में गंगा जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहां पर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी गहरा गया है। तो ऋषिकेश में देखिए किस तरीके के हालात हैं। निचले इलाकों पर अब बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि तेज बारिश के इलाके हैं जहां पर हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई घाट अभी ही डूबे नजर आने लग गए हैं, और ऐसे में कुछ दिन अगर बारिश और होती है तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए दिक्कतें, मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां